अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहद में इश्क़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बारगाह रिसालत में झूम कर जितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, झूम कर उसी अंदाज में हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बाबाजे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल मजमा शबाब पर है। अब आप हैं और मैं हूं, तकरीबन मेरी 10 साल के बाद यहां हाजिरी हुई है। हज़रात, जिस आस्थाने पे आप हाजिर हैं, जिसको सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह के नाम से जानते हैं, ये वो अजीम बारगाह है, वो अजीम बारगाह है जो इस बारगाह में आके पड़ जाए। मैंने ये खुद तजर्बा किया है कि जिंदगी कितनी ही वीरान क्यों ना हो, खुदा की कसम अगर यहाँ आके पड़ जाए, जब निगाहें गर्म होती है तो वीरान जिंदगियों में आबादियां आ जाती हैं। मैंने वो जिंदगियां आबाद होते देखी हैं, वीरान जिंदगियां आबाद होते। आया करो, तशरीफ लाया करो। आप खाली उसमें नहीं, इस बारगाह में उसके अलावा भी आया करो। खाली फातहा के लिए आ जाया करें, खाली बरकतें लूटने के लिए आ जाया करें, खाली फैजान हासिल करने के लिए आ जाया करें, खाली बरकतें लूटने आ जाया करें। अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर जो दुआएं की जाएं, वो दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है, इसलिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में झमाझम रब की रहमत की बारिश होती है। वहां खड़े होकर दुआ की जाए तो दुआएं कबूल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाह में रब की रहमतों की बारिश होती है। बहुत खूब लग रहा है, धन्यवाद। आज मुसलमान बड़ा बेकरार है, पूरी दुनिया में बेकरारी का ये हाल है। पूरी दुनिया का मुसलमान आज बेकरार है। फिलिस्तीन का हाल आज तुम्हारे सामने है, आज मुसलमानों की ज़बूहाली तुम्हारे सामने है। आज मेरा नौजवान मुसलमान पस मुर्दा है, नौजवानों की ये हालत है। कहते मौलाना हमें कोई जिंदगी में रास्ता ही नहीं मिलता, जिंदगी कोई टारगेट ही नहीं बता रही है, जिंदगी में हमें कोई सीधा रास्ता, सही रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। करे तो करे क्या, दिल बड़ा बेकरार है। जिसने कलमा पढ़ा था आज वो कौन बेकरार। हकीकत तो ये था कि पूरी दुनिया की बेकरारी दूर करने के लिए तुम आए थे, पूरी दुनिया के बेकरार को करार में तुमने बदला था, पूरी दुनिया की परेशानियों को दूर तुमने किया था। हकीकत बात तो ये है कि जब बेटियों की इज्जतें लुटने लगी थी तो लुटी हुई इज्जतों को सहारा देने तुम्हारा नबी आया था। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। लुटी हुई इज्जतों को सहारा देने तुम्हारा नबी, जिसको तुमने कलमा पढ़ा है, वो आया था। जब जुल्म की आंधियां चली, जब जुल्म और सितम की आंधियां तेज हुई, तो उसका गला दबाने के लिए पानी ना दलाल आया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब करबला के अंदर यजीदियत अपने पंजे निकाल रही थी तो उसका सूपड़ा साफ करने के लिए अली का बेटा आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा साफ किया था। जिंदाबाद। सूपड़ा साफ करना, सूपड़ा साफ समझते हैं जीरो से। बिल्कुल, आज आपको किसी कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं मिलेगा। यजीद ने सोचा था कि मैं गला काट के जीत जाऊंगा, मगर पता है जब शाम में दरबार लगा और अली के बेटे का कटा हुआ सा शाम के हाकिम के सामने पेश किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, हाथ में
डंडी लेके मौला हुसैन के लबे पे मार के बोला, ये मेरे खिलाफ न बोलते तो आज सर नहीं कटता। सर नेज़े पे कटा हुआ है, सर बुलंद है। जलसा में आने वालों, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन शाम के हाकिम के दरबार में बोला था, और यजीद कुत्ते अपनी होश की दवा डाल, तुझे पता नहीं है बाबा का सर कट गया है, मगर ये कटा के भी ऊंचा है, तू काट के भी नीचा है। समझो कुनवा कटा के भी कहते हैं हम मिटे नहीं है। अपने खानदान वालों की तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा यहाँ एक से बेहतर अदीब, बेहतर से बेहतर नकीब, यहाँ बेहतर कई नाज़िम यहाँ तशरीफ फरमा है। समझ रहे हैं आप? समी अख्तर रामपुरी, शोएब अख्तर रामपुरी, नाज़िम साहब पहलवी यहाँ पर लाजवाब। चूंकि ये बार का इसलिए नहीं आया जाता कि जलसे में आ रहे, यहाँ फैजान लूटने आया जाता है। तवज्जो करें। अली का पोता हुसैन का बेटा कह रहा, हम सर कटा के भी ऊंचे हैं। सरने से पे बुलंद था, सरने से पे बुलंद था। अरे तुम वो कौन हो यार? उस हुसैन के मानने वाले आजा सुनना, आज गलियों में टपोरी बने घूम रहे हो, आज पतंगबाजी तुम्हारा सेवा हो गया है, आज तुम्हारा सेवा पक्की बात, और चौराहे पे खड़े हो गया IPM देखना हो गया। तुम कहते हो घर में बेकरारी है, घरों में नितराब नहीं आता, हमारा दिल नहीं लगता। अरे जिसने पूरा कुनवा कटा दिया वो भी अली का बेटा कह रहा था, ओ यजीद सुन ले, हम कटा के भी ऊंचे हैं। हम कटा के भी ऊंचे हैं। आज का पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया से, कह दो और दुनिया, अरे दुनिया सुन ले, माल तेरे पास है, रियाल तेरे पास है, तख्त तेरे पास है, ताज तेरे पास है, दुनिया का चाहो हशम तेरे पास है, सब कुछ है, मगर नबी की गुलामी में जीते हैं, इसलिए तुझसे चंगे हैं, तुझसे चंगे हैं। ज़माने से कह दो और जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन कूफा की जामा मस्जिद में जुमा के दिन पहुंचे। गौर करें, मैं ये बात यहाँ पर तमहीद के तौर पर बता रहा हूँ, तकरीर की शुरुआत इसके बाद करूंगा। पहुंचे हैं करबला की शहादत के बाद, अली का पोता हुसैन का बेटा कूफा की जामा मस्जिद में जब अज़ान सानी हुई, जुमा की अज़ान सानी होती है ना, हुई, हुसैन खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद नासिर ने जब अज़ान पढ़ी, तवज्जो करना, नासिर अज़ान पढ़ा, इमाम उसी मस्जिद में मौजूद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, बोले अज़ान पढ़ने वाले रुक जा और मुझे इतना बता दे, ये जो मोहम्मद नाम तूने अज़ान में लिया है, ये तेरा नाना है, ये मेरा नाना है? ओ मस्जिद में आने वालों दबा रहना, हमारे सर काटे गए हैं, लेकिन सर कटा के हम आज भी नमाजों में जिंदा है, अज़ानों में जिंदा है। सुभान अल्लाह। हम वो हैं जो सर कटा के भी नमाजों में जिंदा है, हम वो हैं जो सर कटा के भी अज़ानों में जिंदा है। बता, ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? और कूफा की जामा मस्जिद में आने वालों गवाह रहना, और कूफा के सर काटने वाले तरीकों गवाह रहना। सर कटा जरूर है, मिट नहीं पाए हैं। जब नमाज पढ़ोगे और नमाज के आखिर में जब पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद कोई और नहीं, मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो है जो कट के जिंदा है।
वो है जो कट के भी जिंदा है। पूरी मस्जिद में सन्नाटा था। मेरा मौजूद करवाया या बातें करवाया नहीं, बात आई तो मैंने बताई। आज मेरे पास कौन आते हैं? उलमा के पास, इमामों के पास, मौलवियों के पास कौन आते हैं? हजरत घबराहट करार, हजरत दिल की घबराहट नहीं जाती, हजरत सुकून नहीं, हजरत करार नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मकान भी अच्छा बना हुआ है, कपड़ा भी अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है, लेकिन हजरत पता नहीं, दिल में करार नहीं है, जिंदगी में बहार नहीं है। हजरत समझ में नहीं आता। खुदा की कसम तू रास्ता भटक गया, इसलिए तू कांटों में फंस गया, रास्ता भटक गया। आज इसी पर मेरी तकरीर है, तू रास्ता भटक गया। और रास्ता जो भी भटक जाए उसको करार हो ही नहीं सकता। ट्रेन अपने रास्ते पर चलती है, अगर भटक जाए चलेगी? बोले बोले नहीं चलेगी, पलट जाएगी। भाई ने सही कहा, नहीं चलेगी, पलट जाएगी। हद ये है कि जहाज उड़ता है हवा में, फजा में, आप क्या सोचते हो ऐसे अंदाजे से उड़ता है? रास्ता है इसका भी, अगर ये भटक गया तो क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा। आप बताइए, दिल्ली से जहाज उड़ा, इसे जिद्दा जाना है और जिद्दा में इसकी सिर्फ एक लेन है। उस लेन की चौड़ाई मुश्किल से कितनी है? 20 से 30 फीट। उसी 30 फीट पे इसको लैंडिंग करना है? उसी 30 फीट पाना भाई, 4000 किलोमीटर का सफर करके ना इधर ना उधर, बिल्कुल उसी 30 फीट पे आने के बगैर रास्ते क्या? 1000 की स्पीड पे चल रहा, बिल्कुल अपने रास्ते पर लैंड कर रहा है कि यार वो बगैर ऐसे रास्ते के, वरना तो कितने जहाज 100 उड़ते, एक भी नहीं पहुंचता, एक भी नहीं पहुंचता। कोई इधर, कोई उधर, कोई यहाँ, कोई वहां। लेकिन अपने रास्ते पे एयरपोर्ट में भी कई रास्ते होते हैं, मगर कहीं पे नहीं उतरना, वही उतरेगा जहां उसे उतारा जा रहा है। मैंने कहा ये गाय का कमाल है यार, ये 4000 किलोमीटर पहाड़ों से गुजरा, समंदरों से गुजरा, ऊबड़ खाबड़ जमीन से गुजरा, ये जंगलात से गुजरा, नखलिस्तानों से गुजरा, वादियों से गुजरा, शहरों से गुजरा, यहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा। ये मानसी देश में को कैसे? कहा मौलाना मैथ का कमाल है। वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद। काय का कमाल है, जोर से बोले मैथ का कमाल है। मैथ पे चला, रास्ता पकड़े रहा, इसलिए सही उतर गया। ओ दुनिया वालों, ओ जलसे में आने वालों, तुम चाहते हो मैं जन्नत में जाऊंगा? जन्नत में जाने का रास्ता 30 फीट का नहीं है, 20 फीट का नहीं है, 10 फीट का नहीं है, 5 फीट का नहीं है, 2 फीट का नहीं है, 1 फीट का नहीं है, आधा फीट का नहीं है, 15 फीट का नहीं है, 2 इंच का नहीं है, 1 इंच का नहीं है। क्या बात, जिंदाबाद। 30 फीट वाले को रास्ता चाहिए। मौलाना आरिफ जमाली साहब आए, आप तवज्जो करें, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम जहन में, और मैं रटी रटाई नहीं बोलता, हाथों हाथ आता है उसी वक्त बोलता हूँ। मेरी तकरीबन 50,000 तकरीरें यूट्यूब पर है। ये अली इस्लामी दुनिया यहाँ चैनल लगा हुआ, आप पूछ लेना, लेकिन जो मैं ये बोल रहा हूँ अभी तक नहीं बोला, आप पहली बार बोल सरकार का ये मेरे आका का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके जमाली, फैज़ाने जमाली, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रेहान जमाली साहब तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह, बड़े खुश हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। आप भी इंशाअल्लाह जाओगे तो दुआ दोगे। कोई आया था पतला दुबला मौलवी यार, जिंदगी बना के चला गया। आप टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल बैठिए। मेरे भाई ये 30 फीट का रास्ता नहीं, 20 का नहीं, इंच का भी नहीं, हर जगह जाने का रास्ता है। रास्ते के ना कोई आएगा ना जाएगा, रास्ता जाने का भी है, रास्ता आने का भी है।
जन्नत में भी जाने का रास्ता है। आज बोलने दीजिए, अगर 30 फीट वाले पे उतरना है मैं जरूरी है, अगर भटके तो कहते कोई गारंटी नहीं, पहाड़ों में क्रैश हो जाओगे। संपर्क टूटा, वो संपर्क होता है, अगर फ्लैट होती है उसका संपर्क रहता है। अगर संपर्क टूटा पता नहीं कि झाड़ियों में फंस जाओगे। अभी ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर संपर्क टूटा, पहाड़ियों में मिला। और जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये इधर उधर की नहीं, मुकम्मल कुरान के हवाले से बोलूंगा। सोचे मौलाना कहा कि मिसाल ले रहे हैं, बस समझाने के लिए तमहीद, बाकी मुकम्मल कुरान से तवज्जो करना। संपर्क टूटा, पता नहीं किधर क्रैश हो गया। ठीक है, जन्नत में जाने का रास्ता है, उस रास्ते पे चलना है। कितना चौड़ा है? 1 इंच का नहीं, 10 mm का नहीं, 5 mm का नहीं, मैं MM में आ गया। इंच छोड़ दीजिए, mm की बात कर रहा हूं मैं। जो आपके पास मीटर होता ना, वो नापने का फीता, उसमें इंच के बाद mm होता है, वो छोटी चीज होती है। इतना भी नहीं जो mm में हो, फिर कहोगे मौलाना फिर कौन सा है? जन्नत का रास्ता जिसको कोई चिराग कहते हैं, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस पर चलना है, बोलो चलना कि नहीं चलना? चलना है, यही मौजूद सुने आप कैसे चलना, कैसे चलना। इतने चौड़े पे अगर संपर्क में ना रहो तो रास्ता भटक जाओ, इतने पतले पे बिना संपर्क के कैसे रास्ता चलोगे? तवज्जो करना, फिर कहोगे मौलाना फिर किसके संपर्क में रहना है ताकि वो रास्ता गुजर सके? तो सल्लुल खान का जुमला, दुनियादार के संपर्क में नहीं रहना है, मदीने के ताजदार के संपर्क में रहना है। एक फर्ज अपने हाथ उठाने, हाथ भाइये भाइये भाइये, अरे भाइये यार, जम के भाइये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मुझे तकलीफ होती है, नहीं अफसोस होता है, रज़ा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती गाड़ियाँ गाड़ियाँ, दूसरे जमानी। हो क्या गया? अरे अध्यक्ष नारा लगा रहा है। तवज्जो बोले सुभान अल्लाह। इस वक्त मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ, मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। संपर्क में रहना किसके? दुनियादार पे नहीं, मदीने के ताजदार पे। संपर्क अगर टूटा, अगर संपर्क टूटा तो समझ लीजिए पता नहीं किन झाड़ियों में मिलो, किन खाड़ियों में मिलो, कुछ गारंटी नहीं है। संपर्क में रहना है किसके? मदीने वाले मुस्तफा है। किसके किसके संपर्क में रहना? मदीने वाले। कैसे बोले? मदीने वाले। हेलो, यही बात समझना है जिंदगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। हेलो, यही समझाना चाहता हूँ। संपर्क में, अब हम संपर्क में किसके हैं? कोई हॉलीवुड के संपर्क में, कोई बॉलीवुड के संपर्क में, कोई नेताजी के संपर्क में, कोई अभिनेता जी के संपर्क में, कोई मालदार के संपर्क में, कोई झूठे के संपर्क में, कोई दलाल के संपर्क में, कोई मालदार के संपर्क में। तुम दुनिया के संपर्क में हो, इसीलिए तो बेकरार हो, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, संपर्क टूटा पड़ा है, खतरा है केस ना हो जाओ। क्या बात है, जिंदाबाद। दुनिया वालों के संपर्क में रहोगे तो मंजिल तय नहीं होगी। आप कहोगे मौलाना जी कैसे? तो दुनिया लंबी है कि गोल? जल्दी बोल। गोल है कि नहीं है? अरे बोलिए, गोल है कि नहीं? दुनिया गोल
और तुम दुनिया के पीछे हो, दुनिया के संपर्क में। तो मिसाल दे दूं, कुआ गोल होता है, उसकी जो मन होती है मनेरी गोल होती है। मैं कहूँ कुएं की मनेरी भागना है। आप पूरी रात भागो, सुबह को आगे पूछो कहाँ पहुंचे, पहले वही के वही हूँ। इधर से भागा, उधर फिर यही। तो मैंने कहा तू तरक्की हुई तो नहीं कर पा रहा, दुनिया गोल है, दुनिया के पीछे भाग रहा, वही के वही है। रिजल्ट जीरो है, और जीरो को भी जीरो इसलिए कहते हैं वो भी गोल है। कोई रिजल्ट नहीं, इसीलिए मुसलमान तो आज फेल है। बॉलीवुड दुनिया है, हीरो दुनिया है, हीरोइन दुनिया है, नेता दुनिया है, अभिनेता दुनिया है, मार्गा दुनिया है, दौलत दुनिया है, सिक्का दुनिया है। लोगों इनके पीछे हो, इसलिए तो यही के यही हो, वही ना पा सके, इसलिए कि दुनिया गोल है। तू भी वही को वही चक्कर लगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। दुनिया में जब आते हो, देखिए दुनिया का रिजल्ट जीरो, बताओ कैसे जीरो। दुनिया में आए, हाथ भरे हुए थे कि खाली? दुनिया में आए तो जोर से बोले, खाली, जीरो लेके आया। जब दुनिया से जा रहा तो हाथ खाली, ये लेके जाता थोड़ी दो चार बोरी गेहूं, बताइए मुझे। SBI ने बड़ा पैसा पड़ा, लाओ थोड़ा सा दे दो, लेके जाता नहीं, जैसा आया वैसे ही। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जब मरा तो अपने बेटे से कह मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के दफन करना। पूछा किस लिए? कहा दुनिया को पैगाम देकर जाना चाहता हो, दुनिया जीरो है, रिजल्ट जीरो है, आया खाली का जा खाली रहा हो, खाली खाली दुनिया के पीछे हो। आज मेरा नौजवान तकरीबन 90% दुनिया के पीछे, 90%। पहनावा तो दुनिया वालों की तरह, उठना बैठना दुनिया वालों की तरह। आज नौजवानों को सलाम करते हुए शर्म आती है, सलाम नहीं करते। अगर उन्हें सलाम कर लो तो बमुश्किल जवाब देते हैं। बता रहा हूं मैं, ये नौजवानों का हाल है। नुमाइश में हमारे नौजवान एक से एक आगे, और नौजवान भाइयों को छोड़ दो, नौजवान बहनें उनसे आगे। नुमाइश वाले नुमाइश लाके मालूम है कहाँ जाके लगाते हैं ज्यादा? वहां जाके ज्यादा लगाते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी हो। आपको यकीन ना आए तो देख लेना, अभी रामपुर में नुमाइश चल रही थी, बिलासपुर में लगा दी। उसको पता है यही कौम एक ऐसी है जो रास्ता भटकी हुई है, यही आएगी। दिन में भैया जा रहा तो रात को बहन जा रही है देखने। आपको यकीन ना है तो मैं बता रहा हूं, अभी एक होटल खुल गया शहर में, हवाई अड्डा। इतना बुरका, इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई कि वहां के स्विमिंग पूल में वही लड़का नहा रहा, वही लड़की नहा रही। यही बात है, मेरी कौम की बेहयाई। हवाई अड्डे पे जाने को ये समझ रहा है कि मैं तो पता नहीं कौन सी बड़ी जो है वादी में घूम आया हूँ, तुझे पता नहीं है यहाँ गुनाहों के दलदल में गुजारा। और मेरे नौजवान, तू इस दुनिया के पीछे ऐसा भागा है, खुदा की कसम न तेरे दिल को करार आएगा, न जिंदगी का कोई रिजल्ट आएगा। मुझे बचा, आज तेरा है क्या? एक मीडिया वाला एक मुसलमान का इंटरव्यू ले रहा था, मालूम है? इंटरव्यू देते लेते उसने कहा कि ये बताओ, तुम बोल तो बहुत रहे हो, तुम्हारे 56 मुल्क है, तुमने एक सुई भी बनाई? बुर्ज खलीफा बनी थी इमारत, तकरीबन 300 इंजीनियर थे उसमें बनाने वाले। कितने? जोर से बोलो। एक भी मुसलमान नहीं था। पैसा मुसलमान का, कंट्री मुसलमान की, बनाने वाला मुसलमान नहीं। उन 300 में अगर कोई था मुसलमान तो उन इंजीनियरों की गाड़ी पे पोंछा मारने वाले थे मुसलमान। उनके बंगलों में जो गार्डन थे उन पर पानी डालने वाले थे मुसलमान। इसलिए कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है अपनी बातों से। अगर
अगर ज्यादा करेगी मेरी कौम तो पैसा इकट्ठा करके एक मुकाबला कव्वाली कराएगी बड़ी आसान। अभी रात अलीगढ़ साइड में मेरी तकरीर थी, तो वहां पर आज रात जो गुजर गई मेरी तकरीर थी और आज जंग का मुकाबला हो रहा होगा। ये मेरी कौम के हाल है। जो कौम अपने पैसे मुकाबलों में गुजारेगी, आज मुसलमानों के पास पैसा तो मैरिज हाल बनवा लो इनसे बड़े बड़े मुशायरे करा लो, इनसे बड़े बड़े मुकाबले करा लो, मगर मेरी कौम को ये फुर्सत नहीं है कि स्कूल भी बना ले, तालीम भी बना ले, अरे अपने बच्चियों के लिए कोई तालीमी इदारा बना ले, कोई अपना बड़ा हॉस्पिटल भी बना ले, ताकि हमारी माँ हमारी बहन अगर हॉस्पिटल में जाए तो उसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर हो लेडीज नहीं बता रहे। जब ऑपरेशन होता ना मेरे भाई तो नंगा कर दिया जाता मरीज को। ये तल्ख है, जुमला कड़वा है, मगर सुनिए हकीकत है। जब ऑपरेशन होता है कपड़े निकाल दिए जाते हैं और कपड़े निकाल के हॉस्पिटल वाला लिबास पहनाया जाता है, और फिर जहां जहां ऑपरेशन होता है वहां तो कोई कपड़ा ही नहीं होता है। कितना अच्छा होता कि तुम्हारी खवातीन का इलाज करने के लिए तुम्हारे डॉक्टर भी लेडीज होते हैं। होश नहीं है इस बात का। हमें तो पतंगबाजी से फुर्सत नहीं। अभी रामपुर में पतंग कट जाए तो इधर देख लो हसनपुर के जंगलों में, इधर देख लो पहाड़ी गेट के जंगलों पे 15 लफंगे 5 रुपए की पतंग के ऊपर भाग रहे होंगे। 15 लफंगे बता रहा हूँ मैं, 15 लफंगे। और बात अगर इनसे करो तो ऐसी बात करेंगे ना भाई हम किस्सा कम है, तो किस्सा कम है तो खुद से कम है, तू किससे क्या छोड़ रहा है? और पतंग हाथ नहीं आई तो कह रहा पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, हाथ नहीं आया। सुबह फजर नहीं पड़ी, तूने किसका मुंह देख लिया? तूने अपने ही मुंह देख लिया। आज पतंगबाजियों में, आज कबूतरबाजियों में, आज बर्बाद रहो। अरे सुनो, ये बंदरबाजी ये यजीद का काम था, ये बंदरों की लड़ाइयां कराना, कुश्तियां कराना। आज तुम भी मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी। सही बता रहा हूँ मैं, सही कह रहा है, सही कह रहा है। मस्जिद के इमाम को समझता पैर की जूती, यही बात है, इससे बढ़कर नहीं समझता। सही बता रहा हूँ मैं, सच्चा है, सच्चाई में कड़वी है। बता रहा हूँ मैं, जो कौम उलमा से दूर हुई ना, खुदा की कसम को तबाह हो गई। संपर्क में रहो, संपर्क में, संपर्क में रहो। खाने के ठिकाने नहीं है, बातें इतनी बड़ी करेगा, इतनी बड़े करेगा जिसकी कोई औकात नहीं। समझ गए आप? इन उलमा का अदब करो, हो सके तो इनकी जूतियां सीधी करो, इसलिए कि हम कोई नबी नहीं आने वाले। अंबिया के वारिसीन यही उलमा है। आप बहुत बुरे हैं। अगर आलिम ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कदर कम हो जाए। आलिम ज्यादा हो, कदर और ज्यादा होना चाहिए। इसके पीछे पड़े हो तो तुम्हारी जिंदगी एक पतंग के पीछे पड़ने की थी, तुम्हारी जिंदगी इन दुनिया वाले को आइडिया बनाने की थी। वो जलसे में आने वाले आज सुनो, इस दुनिया के पीछे रहोगे रिजल्ट जीरो, तरक्की नहीं कर पाओगे। फिर रास्ता ऐसा चलो जो सीधा हो, जितना चल जाओ उतना तय हो जाए। वाह 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 वाह, जो सीधा हो, जिंदाबाद। क्या हो, क्या सीधा हो, कैसा हो, जोर से बोलो। तो यह अल्लाह को सीधा रास्ता कहाँ मिलेगा, किधर चले? तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने कुरान में ना बता दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दुनिया वालों का गोल है, अल्लाह वालों का सीधा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। सीधा रास्ता कुरान में सूरह फातिहा में दुआ सिखा रहा अल्लाह तुम्हें, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? सीधा। कौन सा चला? सीधा रास्ता। ये है सीधा रास्ता, और यही जन्नत का रास्ता है। वो कोई सिरात है और ये राह सिरात है। क्या बात है, वाह, सीधा रास्ता, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सीधा रास्ता कुरान ने बताया। अच्छा चलो, कुरान ने बता दिया सीधा रास्ता चले कैसे?
उसको आइडिया बना के चल ले तो बस रातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे मेरा इनाम हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुनना बात, जिन पर मेरा इनाम हो गया उनका रास्ता। वाह वाह। अब तो बात ही समझ में आ गई, ये अल्लाह तेरा इनाम तो सब पर हुआ, सहाबा पर हुआ, ताबीन पर हुआ, अहले बैत पर हुआ, अभी ताबीन पर हुआ, अइम्मा मुज्तहिदीन पर हुआ, औलिया पर हुआ, और अगर मैं रामपुर में देखूं तो हाफिज जमालुल्लाह पर हुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये ऐसीदा रास्ता, ये चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोल गोल नहीं चलना है। ना रास्ता गोल चलो ना सीधा गोल चलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रास्ता गोल ना सीधा गोल, हमारा रास्ता भी सीधा, हमारा अकीदा भी सीधा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोल मटोल वाले बहुत आ गए, अकीदे वाले बहुत गोल मटोल वाले आ गए, और उन्होंने इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, पता ही नहीं चल रहा ये है किधर वाला। गोल है, ऐसा गोल है, ऐसा गोल है, ऐसा गोल है, गोला बना दिया। इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया कि इसी रामपुर के अंदर पैंट पहने, दाढ़ी मुड़ाए, सर पे टोपी नहीं, नमाज पढ़ा रहा। मैंने कहा इतना गोल, अरे करबला में तो झगड़ा इसी बात का था। यजीद चाहता था शराब पी के भी मुसल्ला मिले, जुआ खेल के भी मुसल्ला मिले, जिना करके भी मुसल्ला मिले। इमाम ने कहा गोल गोल नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान गोल नहीं चलेगा, सीधा सीधा चलेगा। करबला ने बता दिया, तबीयत वाला नहीं माना जाएगा, शरीयत वाला माना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा गोल कर दिया इस रामपुर में, ऐसा गोल कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है किधर वाला है? यार कुछ तो हर आदमी का एक मजहब होता है, किधर वाला है बता तुझे, बड़ा परेशान हूं मैं, समझ रहे हैं? ऐसा गोल कर दिया। अगर ये गोल गोल करना सही होता तो करबला की जंग ही ना होती। आप क्या 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 समझते हैं? यजीद की दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी थी, कोई मौलवी साबित करे दाढ़ी? क्या यजीद टोपी नहीं उड़ता था? टोपी उड़ता था, पगड़ी बांधता, नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। बात सही है, जाहिरी तौर पे मुसलमान लगता था मगर गोल मटोल था। अच्छा जानेंगे जो दिल चाह वो कर लिया। कहा शराब चलेगी, जिना चलेगा, गुंडागर्दी चलेगी, चलेगी, समझ रहे हैं? वही आज यही हाल कर दिया, यही हाल कर दिया। सब कुछ चल रहा, तो नमाज पढ़ा रहे। मैंने एक से पूछा टोपी ओढ़ा था, नमाज पढ़ रहा, तो जरा मौलाना टोपी ना हो तो नमाज ना पढ़ो। तो मैंने क्या कुछ पर कपड़े ना हो, नमाज तो जब भी पढ़ ले। क्या मसले की बात कर रहा है? मजबूरी है, नमाज का वक्त निकल रहा, कपड़ा नहीं है, जब भी पढ़ लेगा। लेकिन एक बात बता, मैंने कहा ये 1500 की पैंट और 7500 का कोट पहन रहा, तो 5 रुपए की टोपी में चला जा रहा है। या तो ना हो तो कोई बात नहीं है, सुन्नत है भाई, ये तो मजबूरी है। हालांकि बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मैं मसले की बात बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो?
लेकिन अगर ओढ़ना एक शियार बन गया इस्लाम का, शियार बन गया और बुजुर्गों से साबित है, तो भाई तुझे ओढ़ने में क्या जा रहा है? मगर कोई बोल समझ रहे हैं? हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, जहां पे वो खड़ा है। हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते। तो हमने कहा हम तुम्हें राजी नहीं करते। हम तुम्हें राजी नहीं करते, तुम सबको राजी करो। और कान खोल के सुन लो, एक बात बताओ, बोल मटोल ना बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के ईमान ले आए। सुनो सुनो जरा सुनो, मैं गोल मटोल की बात बता रहा हूँ जरा। बहुत हो गया। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के साहिब इस्लाम हो गए। जंग हुई, बेटा ईमान नहीं लाया। बेटा ईमान, जंग हुई, बेटा काफिरों की तरफ से, हजरत अबू बकर मुस्तफा की तरफ से। दौराने जंग बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई। तलवार की चाटारी बाप है, छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बाप बेटों की बात हो रही थी, दोनों की। बेटे ने कहा बाबा वो दिन याद है जब मैं आप नबी की तरफ से आए थे, मैं मक्का वालों की तरफ से आया था, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन थी, बाप समझ के छोड़ दिया था। कहा बेटे वो तूफा छोड़ दिया था, तेरा मामला गोल था। क्या बात? यहाँ सीधा है, क्या है? सीधा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला मसला है। खुदा की कसम, अगर उस जंग में तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ऐसा गोल मटोल किया, ऐसा गोल मटोल किया कि रामपुर की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ, कंफ्यूजन। मैंने कहा मस्जिद किसकी कहा सुनने की, तकबीर खड़े हो गए। अगर कोई भी सही हदीस से खड़े होकर तकबीर सुनना मुझे साबित कर दे, जिंदगी भर की औलाद रुकूंगा। नहीं चलेगा ये कौन मटोल, या तो साबित कर या फिर सीधा सीधा कर। ये मौलाना इरशाद रामपुरी का रामपुर है, ये किसी के बाप का रामपुर नहीं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का रामपुर है, ये मौलाना मोहम्मद अली शौकत का रामपुर है। किसी ऐरे का नाम नहीं है। मैं उन उलमा का नाम ले रहा हूँ जो पूरी दुनिया के माइनाज उलमा में शुमार होते हैं। इन्होंने कभी खड़े होकर तकबीर सुनी है? नक्कर साबित। जब तकबीर बैठ के सुनना सुन्नियत का शियार हो गया है तो तोड़ भी लाजिम हो गया है। बैठ के सुना
होशियार हो गया है और भी बैठ कर सुनाया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा है आपका कुरान की पहली सूरत। सीधा रास्ता चलना, हमें चलना ही नहीं है टेढ़ा बेड़ा ना, सीधा सीधा, मसला ही नहीं, रास्ता सीधा चलना है, संपर्क मदीने वाले के रहना। और से बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब से आवाज बढ़ा कर कोई डरो मत, फुटेगा नहीं, फट गया तो नया दे के जाऊंगा। चलो आप बढ़ा कर रखो, इसलिए कि सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह में हो रही है। सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा, और जब तुम सीधे रहोगे ना तो जो तुमसे इटकेगा, तुमसे हिलकेगा, खुदा की कसम वो खुद सीधा हो जाएगा। तुम सीधे हो जाओ, फिर जो तुमसे हिलकेगा, तुमसे अड़ेगा, समझ लीजिए अल्लाह से खुद ही सीधा कर देगा। इनके एक खलीफा है, इनके खलीफा है, नाम है शाह दरगाही महबूब इलाही, रहने वाले हैं बदायूं का करारा शरीफ के। आखिरी मर्तबा जब ककराने से तशरीफ लाए रामपुर, जब दोबारा ना जा सके तो सारे ककराना के लोगों को खड़ा करके खिताब किया था, अहले ककराना ये आखिरी मुलाकात है शाहदरगाही महबूब इलाही की, आज के बाद ककराना नहीं आऊंगा, लेकिन सुनो मेरा ये कौल, कयामत तक के लिए ककराने का बच्चा बच्चा मेरा मुरीद है। हजरत ये खानकाह नहीं ककराना में कभी जाना, जाके देखना, फकीर ने देखी है, ककराना शरीफ है, उसी खानकाह में पलंग था, जानते हो नहीं, रामपुर वाले जानते हो गए, उसी पर बैठा करते थे हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही। पलंग है वो आज भी है, बैठते थे उस पर, चिल्ला भी फरमाते थे, इबादत भी करते थे, वज़ाइफ भी करते थे, रातों रात गुजारते थे। उस पलंग से की अकीदत है लोगों को, और हो क्यों नहीं, निस्बत से शे मुमताज होती है, हो क्यों नहीं, हमें तो उन गलियों से भी निस्बत है जिसमें अल्लाह वाले गुजर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो उन गलियों से भी मोहब्बत है जिनसे अल्लाह वाले गुजर जाते हैं। लोग उस खानकाह में आज भी आते हैं, वहां आकर के दुआएं करते हैं, वो जो पलंग पड़ा है उसे अकीदत की नजरों से देखते हैं, मोहब्बत की नजरों से देखते हैं, बल्कि बहुत से लोग वहां खड़े होकर दुआएं करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले की खानकाह है, और अल्लाह वाले की खानकाह में खड़े होकर दुआएं करना ये अंबिया की सुन्नत है। ये उलमा बैठे कोई मैं कमजोर बात नहीं कहते जा रहा हूँ, बहुत मजबूत बात कहते जा रहा हूँ। अल्लाह वालों की खानकाहों में खड़े होकर दुआ करना अंबिया की सुन्नत। पढ़ो सूरे आले इमरान, हजरत ज़करिया जब महराब मरियम में पहुंचे, फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया al-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई गोल मटोल या कमजोर बात कह के नहीं जाते, खुदा की कसम गुलाम है इनके, जो कहते हैं डंडा ठोकी कहते हैं। ज़करिया बुढ़ापे की उम्र है, हजरत ज़करिया की बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हजरत मरियम का बचपना है, मेहराब कहते हैं खानकाह को, वो अपनी खानकाह में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, खानकाह में अल्लाह अल्लाह हो रही है। हजरत ज़करिया को हुक्म हुआ महराब मरियम में पहुंचे, महराब मरियम में पहुंचे तो क्या देखा, ओ जैसे में आने वालों से सुन के जाओ, आज लोग झूठ बोलते हैं, मेरे कारोबार चलेगा, दलाली करते कारोबार चलेगा, मक्कारी करते कारोबार चलेगा, लोगों का पैसा हड़पते कारोबार चलेगा। नहीं, अल्लाह चाहे अगर तू सच्चाई से काम ले तो तेरी किस्मत का जुत्ती मिल के रहेगा।
हजरत मरियम बैठी है खानकाह में, और खानकाह में हजरत मरियम का बचपना है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। हजरत जकरिया जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा कि खानकाह में फलों का ढेर लगा है। ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना ले जाने वाला, ना बिठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना देखने वाला, कोई नहीं, लेकिन फलों का ढेर। पूछ लिया मौसम के फल भी हैं, बगैर मौसम के फल भी हैं। बगैर मौसम का फल अगर सामने आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई, मौसम का फल भी और बगैर मौसम का फल भी ढेर लगा है। हज़रत मरियम ने फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की जानिब से मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोल रहा है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा तो रोटी नहीं मिलेगी, झूठ बोल तब भी इतनी मिलेगी, सच बोल तब भी इतनी मिलेगी। कोई अगर झूठ बोलने तो रोटी ज्यादा मिले तो ताजमहल को दिखाने के लिए वो जो होते हैं ना, अंग्रेजों को दिखाते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हफ्ते बराबर में भी तुम नहीं बोलोगे जितना एक ही दिन में बोल लेते हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं यहाँ पैदा हुआ था शाहजहां, यहाँ गुल्ला करता था, यहाँ पता नहीं कभी करता भी था कि नहीं करता। गाइडिंग कर रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, कितना पता करता था नहीं करता था। हमने झूठ बोलने वालों के चेहरे पे नहुसत देखी, सच बोलने वालों के चेहरे पे हुस्न की बरसात देखी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जो बिजनेस कर रहे हैं 9 बता के 1 में बेच देते हैं, उनकी बिक्री हजारों में, और जो सच्चाई से एक दाम बेच रहे हैं लाखों में हो रही उनकी बिक्री। जरूरी झूठ बोल रहे, अल्लाह ने बढ़िया करी, अल्लाह की तरफ से मिले, अल्लाह की तरफ से मिलता, सब कुछ कब से मिलता? अल्लाह की तरफ से। हज़रत ज़करिया ने देखा जब बिन मौसम के मरियम को फल मिल सकता है तो मेरे पास कोई औलाद नहीं, और औलाद का मौसम चला गया, लाओ मैं भी दुआ कर लूं, मुझे भी बिन मौसम की अल्लाह औलाद दे सकता है। सुभान अल्लाह। मरियम में खड़े हो गए। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में क्या करने जाते हो? एक और मिनट और बात सुन। तवज्जो करें आप। हज़रत ज़करिया से पूछ क्या करने गए थे? कुरान पढ़ना, कुरान कोई हदीस नहीं पढ़ना, कोई ज़ईफ कह के निकल जाए। मेहराबे मरियम में खड़े हैं हज़रत ज़करिया, लाओ हम भी लगे हाथ दुआ करने। ज़करिया तुम चाहते तो काबा में दुआ कर लेते, हरम में काबा में कर लेते, मीना में कर लेते, अराफात में कर लेते, मुस्तफा में कर लेते, आबे ज़मज़म के कुएं के करीब कर लेते। ये अल्लाह वाली की खानकाह में जाके दुआ करने की क्या जरूरत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया का अमल आने वालों के लिए दर्श होता है। ये करके बता रहे हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाके भी दुआएं की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा लगाने वाले लगा फतवा, लगा फतवा। अगर आज हाफिज शाह जमालुल्लाह का चाहने वाला यहाँ दुआ करे तो फतवा कह दो, गोल मटोल तेरी नहीं मानूंगा, कह दो नहीं मानूंगा, मगर एक बात कह के जाऊंगा मैं, वो मेरी बात को समझ रहे हैं। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, दुआ करो, कुरान से साबित भी करूंगा, और दुआ भी बताऊंगा जो हज़रत ज़करिया ने दुआ की, दुआ भी बताऊंगा, और क्या दुआ की थी वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अल्लाह वालों की मज़ार में जाओ तो तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर के बिल्कुल सजदे की शक्ल बना करके बोसा दे रहे, नाजायज। कान खोल करके सुन ले, सजदा करना बिल्कुल, अगर आप ताज़ीम के लिए भी कर रहे, चूमने के लिए भी कर रहे, तब भी जायज नहीं। आप जाएं तुरबत शरीफ से 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा करें, इनके वसीले से दुआएं करें, ये मज़ारात में हाजिरी का तरीका है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं आप। जो जायज नहीं है उसको बिल्कुल आप करीब बना है। हज़रत ज़करिया ने देखा बिन मौसम के फल मिल रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, औलाद नहीं है, और दुआ कर बैठे। क्या दुआ की? कुरान बयान करता। हज़रत ज़करिया ने हाथ उठाए और बोले रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा।
सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के पास जाकर के दुआ करना कुरान से साबित। हज़रत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, मुझे अपने पास से सुथरी नेक औलाद अता फरमा दे। सुथरी नेक औलाद अता फरमा दे। ये फतवा लगा था गोल मटोल, वहाँ फतवा नहीं लगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते जहाँ मेरे नबी को खुशखबरी दे दे कि दुआ कबूल हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता आकर के हज़रत ज़करिया से बोला इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ओ ज़करिया खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा, नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो गई, बेटा होगा और नाम यहया होगा। हम यहया की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह वाली हज़रत मरियम नबिया नहीं बल्कि वलिया है। बेशक बेशक बेशक। मरियम की बारगाह में जाओ तो ये गोल मटोल टॉर्चर करता है। आज से इसका नाम गोल मटोल रख दिया मैंने। गोल मटोल, जब भी आए तो कहना गोल मटोल है। अपना कोई मुझसे पूछे तू कौन है तो कहना सीधा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। गोल मटोल नहीं चलेगा, सीधा सीधा चलेगा, सीधा इधर चलेगा, सीधा कहना जिधर अबू बकर चला। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उधर चलेगा। रामपुर में तो कह देना जिधर हाफिज शाह जमालुल्लाह चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लिया तो कहा बेटा मिलेगा, तो ये भी एकदम पूछ लिए बेटा मिलेगा। हाँ कैसे कैसे मेरी बीवी तो बांझ है। डॉक्टर से पूछे तो कहता है एज होती है एक बच्चा पैदा होने की, जब औरत बांझ हो जाती है 55-60 की उम्र में पहुंच जाती है तो बांझ हो जाती है, फिर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं। हज़रत ज़करिया कह रहे मैं बूढ़ा हो गया। हदीस नहीं, कोई कहते सही पढ़ के चले गए, कोई माई दलाली से सही कह दे उसकी साथ पुश्ते गरीब हो जाएंगी। मोहम्मद खोले खुदा फरमान न बदला और तवज्जो मोहब्बत के साथ एक जुमला खींच करके जाएं। टाइम मेरे पास भी बहुत कम है, टाइम आपके पास भी बहुत कम है, मगर खुदा की कसम में दिल गुर्दा पेश कर रहा हूं। आएंगे तो इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा। तवज्जो फरमाएं, आप एक जुमला नारे तकबीर, नारे रिसालत, इनसे चुमानी, आज़ादे चुमानी, दरबारे चुमानी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शाहरुख खान साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शाहरुख मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तमाम खुसूसी हज़रत मुफ्ती शाहरुख साहब किबला। देख के जगह छोड़ के चलो। बैठे एक मिनट की साहब है तो प्रेम की है, एक मिनट की साहब है तो प्रेम की है। ये आज का एक मिनट पूरी सदियों पे भारी है। बैठ के बहुत जल्दी मैंने कहा टाइम ना मेरे पास है, टाइम ना तेरे पास है, बहुत कम में मेरे बाप के अच्छे खिताब सुनना है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहरुख साहब किबला का खिताब आपको सुनना, मगर सुने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेडीज जो आगे को आ रही है पीछे हो गया था, मर्दों को मिल जाएगी। नहीं, अगर एक बात बताइए नींद आ रही हो तो बंद कर दूं? बोलिए चले अभी चले, सुने सुने सही बात बता रहा हूं मैं, यकीन बता रहा हूं मैं। सरकार को बाबा बना के बाखुदा
अभी मेरी तकरीर सही माना में शुरू भी नहीं हुई। वाह वाह 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे पता चल रहा है कि अब शुरू होके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सीधा रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आपको डाल दिया है। हम मुफ्ती शारी साहब आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह। सीधा अपना। जो लेडीज ये जेंट्स में बैठी हुई है वो पीछे बोल रहा था, ये जेंट्स खड़े हैं इनको टाइम लेडीज पीछे हो, मर्द आगे हो। मैंने कहा ना बोल मटोल नहीं चलेगा। बिल्कुल सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब क्या क्या बात है? चलेगा? नहीं, ये भी मैंने कहा ना। बहुत खूब माशाल्लाह। ये भी मैंने कहा नहीं चलेगा। हाँ, ये भी नहीं चलेगा। ये माशाल्लाह हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह का आस्थाना है। हमारी बहनें बैठी हैं, पीछे हो जाएंगे। और करम फरमा हजरत वाहिद मियां जमाली साहब किबला माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। आप मैंने देखा यहाँ कितने भी लोग आ जाए, कहीं भी मैंने देखा कि मैनेजमेंट में कमी नहीं आती। अल्लाह कम है मगर अल्लाह ने ज़हन बहुत अच्छा अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मौला मेरी बीवी पानी में बूढ़ा, ये कैसे होगा? यार आदमी बूढ़ा हो जाए। मौलाना शदाब कदीरी साहब तवज्जो, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर मस्तान मियां का जो प्रोग्राम होता बहुत मजमा होता, उसका मैनेजमेंट मौलाना शदाब कदीरी साहब करते हैं। और इनसे पूछिए, अब के साल मेरी तकरीर हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। जो तकरीर यहाँ हुई थी वो जुमला भी टच नहीं किया मैंने। मुकम्मल अगला भी हुआ था हजरत। अल्लाह का बोले करम है इनका। अब सुने जरा कहा बोला मैं पूरा बीबी बान कैसे होगा? अल्लाह फरमाता है क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे करता है जो चाहता है, वो ऐसे ही करता है। वो चाहे बूढ़े को औलाद दे दे, वो चाहे मरियम को बिना शौहर के बेटा दे दे। अल्लाह जैसे चाहता है। वाह वाह तो क्या आपको अल्लाह नहीं कर सकता कि झूठ बोल के मालदार बनोगे? अल्लाह चाहेगा तो आपको सच बोल के मालदार कर दे। अरे बोलो, नहीं कर देगा? कर देगा इंशाअल्लाह। शादर भाई महबूब इलाही का पालम जा रहे हैं माला, दुआएं हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। गोल मटोल वाले को मिर्ची लग गई। क्या क्यों आता है? या क्या है? और अल्लाह वाली की खानका है। और क्या? और अल्लाह वाले की खानका में जाओ तो अल्लाह याद आता है। बेशक बेशक और अल्लाह वाले की पहचान ये है कि अल्लाह वाले का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। हाँ, ऐसे के पास जाओ जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह याद आ जाए। जो गोल गोल घुमा दे उसके बाद जाने नहीं, अल्लाह याद आ जाए। मिर्ची लग गई, कहाँ करने आते हो? कहा भाई अल्लाह वाले की खानका है, आके यहाँ के दुआएं करके कबूल होती है। तो 4 घपले बादों ने कहा इस पलंग को ही चुरा लो। जब ये चुन जाएगा तो ये आएंगे ही नहीं। जो बात बयान कर रहा हूँ किसी को शक लगे, कतराना दूर नहीं है, बता रही हूँ मैं, जाके पूछ लियो, लोग अभी जिंदा हैं बताने वाले। और एक नहीं 50 गवाही देंगे जो गुलफाम रजा बोल के जा रहा है। पलंग को ही। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मौलाना आमिर ककराली मिसबाही हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। जो फरमाए वो लोग ज्यादा है उधर न देखे, बस ज्यादा उठा पीठी की बात चल रही है। एक जुमला भी कह रहा हूँ, मेरे पास 15 मिनट था, अब मुश्किल से 12 रह गया। 10 बात इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ बस इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरी तकरीर तो 10 से 40 तक चलेगी। अब आप चाहे सुन लें, चाहे बातें कर लें, इधर उधर देख लें, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुनिए, इस पलंग को ही चुरा लो, और जब पलंग चुर जाएगा तो आने वाला नहीं आएगा। चुराने के लिए आ गए रात में,
4 लोग या 3 लोग या 5 लोग ही जो भी घपलेबाज से आ गए। आने के बाद पलंग को पकड़ा, उठाया, जैसे ही पलंग को उठाया आंखों की बिनाई उठाया। क्या बात? आंखों की बिनाई अब दिखता नहीं। और उठा तो लिया, निकाले किधर से? अब क्या करे? मैंने कहा कुरान में ना कहा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह वाले को कोई रंज गम नहीं है, इनसे टकराना मत। 11,000 से टकरा के बच सकता है, इनसे टकरा के फट जाएगा। एक उनका टकराया हुआ कभी पानी भी नहीं मांगता। इनसे न टकराना। पलंग उठा लिया, बिनाई चली गई। हम लोगों को निकले तो निकले किधर से? सुबह होने वाली है, फजर का वक्त होने वाला है। थोड़ी लगी खैरियत इसी में है, तौबा कर लो। अब पलंग यही छोड़ के खुद निकल जाओ तो बड़ी बात है। रात में तौबा दिया, या अल्लाह माफ कर दे, अब किसी अल्लाह वाले से पंगा नहीं लेना। या अल्लाह माफ कर दे, वाकई तेरे अल्लाह वाले दुनिया से जाहिरी तौर पे चले गए, मेरा बीवी पावर में है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी की सरकार नहीं है कि गई आई, यहाँ तो जब से है लगातार है। गरीब नवाज आज भी 800 साल से भारत के सुल्तान बने बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। तौबा किए और जब तौबा कर लिए तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। हम मुझे कहने ले दिया जाए, जब मुरीद तो ये हाल है, तो मुझे बताओ पीर जमानिया का हाल क्या होगा? ये है सीधा रास्ता, सीधा चलना हमें। कौन सा चलना है? सीधा, बिल्कुल सीधा, चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप हर आदमी को समझ ले तो यार ये भी मौलाना, ये भी मौलाना, ये भी मौलवी, ये भी बड़ा काबिल है, तो काबिल तो इब्लीस भी बहुत है। एकदम काबिल आ गया। लेकिन काबिल होना जरूरी नहीं, काबिल के साथ साथ संपर्क में रहना जरूरी है। जिंदाबाद। बोलूंगा कितना भी लेकिन रहूंगा वही। अगर अपनी रडा से हटा तो पता नहीं किधर क्रैश हो जाए। तुझे संपर्क में रहना पड़ेगा। जिस संपर्क में बरेली का रहना रहता तो बरेली का पता गया। जिंदगी का दुआ करते हो और कहते हो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले दो, ये रास्ते में है जा बजा उनसे
चल रहा है, खाली इल्म वाले को दानी वाले को देख के बहुत मत जाना। इसलिए कुरान एक है। कुरान कितने हैं? एक। मगर कोई कुरान को बन के शिया, कोई कुरान को बन के नजदीक, कोई कुरान को पढ़ के वहाबी, कोई कुरान को पढ़ के अहले हदीस, कोई कुरान को पढ़ के बहत्तर फिरका सब कुरान पढ़ के, सब कुरान पढ़ के, तो फिर कहा मौलाना ये तो बताओ फिर कौन सही रहेगा? मैंने कहा जो मुस्तफा के संपर्क में रहेगा। जो नबी के संपर्क में रहकर कुरान पढ़ेगा उसी का रास्ता सीधा और वही पुलसिरात से गुजरेगा। बस सुने मेरे इस टाइम में सुने इंशाल्लाह पूरी तकरीर का रास्ता सीधा जन्नत का रास्ता कितना चौड़ा? MM से कम नहीं है। हाँ कितना है? 12 से ज्यादा बड़ी तलवार से ज्यादा तेज, इससे गुजरना है। अब अगर मैं नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, भटक जाओगे। अब भटक जाओगे तो जहन्नम में लटक जाओगे। समझ रहे हैं आप? सीधा अब चलना कहते हैं या अल्लाह इतने पतले रास्ते पर कौन चलेगा? कैसे चले? तो कहा तो संपर्क में तो रहे। चलाने वाला तो मदीने वाला मुस्तफा। बस आखिरी तकरीर करके जा रहा हूं, सुने इंशाल्लाह याद रखेंगे कि कोई बता के गया था हजरत जिब्रील ने नबी की बारगाह में हजरत आकाश किया था। मैदान महशर में क्या चाहते हैं मुझसे? कहा जिब्रील मैदान महशर में एक काम करना, जब मैदान महशर हो मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही हो तो अपना पर पुलसिरात से बिछा देना। क्या कर देना? क्या कर देना? पुलसिरात। अरे बारिश हो गई तो कोई बात नहीं है, या भीग थोड़ी जाओगे। अगर ये बारिश में आज भीग भी गए तो आप कागज की नाव नहीं है जो खत्म हो जाओगे। ये तो अल्लाह की रहमत की बारिश है, भिगोने आई है, वो तुम्हें भिगोगे तुम्हारा निभान लेने आई है। अपने बंदे का इम्तिहान लेता है, करबला में कभी पानी को छूट करके इम्तिहान लेता है, हसी सजा मामला में पानी को बरसा के इम्तिहान लेता है। आप एक भी नहीं लगा, एक भी नहीं। और जो भी आपकी 2 मिनट की करके जा रहे हो, खुदा की कसम अगर ये छूट गई कैच न कर पाए पूरी जिंदगी पछताओगे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब मेरी उम्मत का पुलसिरात से गुजर हो तो पुलसिरात पे क्या बिछाना? अपना पर। क्या बिछाना? और से बोलो एक उलमा की बात, क्योंकि इनमें से गारंटी नहीं, शायद कोई किताब ना समझ पाए, इनकी गारंटी है सब समझेंगे। कहा जिब्रील अपना क्या बिछाना? एक है पर और एक है पर पे पर। कैसे सुने? एक है पर, ये जैसे मेरा हाथ पर क्या है, और जो इसके ऊपर चलेगा पर वो है पर, वो भी पर है क्योंकि वो ऊपर है ना। यार तो ऊपर है ना, तो वो भी तो पर है ना। ये है मेरा हाथ, मान लो पर, और ये मेरे हाथ के ऊपर। ठीक है? अरे बोलो क़यामत का दिन होगा। आखिरी बात सुने, मौलाना तर्जुमान के साथ किया और ये बस आखिरी बात और मोहब्बत के साथ तकरीर खत्म। जिब्रील अपना पर बिछाए होंगे पर, और जब गुलाम नबी के उस पर से गुजर रहे होंगे तो खुदा की कसम में पता ही नहीं चलेगा बहुत से ज्यादा बारीक रास्ता चल रहे हैं या इतना चौड़ा रास्ता चल रहे हैं। वो गुजर जाएंगे, वो ऐसा गुजरेंगे, ऐसा गुजरेंगे कि बरेली के राह उसी को बयान करते हैं, उनसे उतारना खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को तकरीर खत्म।
तो ऊपर को खबर ना हो, जो उसके ऊपर से गुजर रहे हैं उन्हें पता ही ना चले कौन से रात गुजर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा रास्ता बना रहा है। बहुत अच्छा से उतार रहा गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से गले रोजगार को यूं खींच लीजिए जिगर को खबर ना हो। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।